गुड आफ्टरनून बच्चों आज फ्रिक्शन पार्ट 2 में हम आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए, ये पहला न्यूमेरिकल हमने जो लिया है, एक पिंड 6.4 मीटर लंबे खुरदुरे तल के ऊपरी सिरे से विरामावस्था से फिसलता है। तल का झुकाव कोण 36 से 30 अंश है। तल की तली तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो आइए, ये आपका क्या है, 36 तल है, इसको हम मान लेते हैं ए बी। ये आपका ए सी आपका ये नद समतल है, 30 अंश पर झुका हुआ है। यहां पर कोई पिंड है, यहां पर कोई पिंड है। अब स्वाभाविक है, इस पिंड का वेट यम अगर है तो यम जी भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। इस डायरेक्शन में इसका वियोजन करेंगे तो यम जी cos 30, ये आपका हो जाएगा यम जी cos 30, ये आपका 30 अंश होगा। इस डायरेक्शन में इसकी प्रतिक्रिया बल R हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा यम जी, इसका जो वियोजन होगा यम जी साइन थीटा, यम जी साइन थीटा इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा। यम जी साइन थीटा इसको नीचे लाना चाहेगा, परंतु इसका प्रतिक्रिया बल म्यू आर ऊपर की ओर खींचेगा। तो ए त्वरण से हम मान ले रहे हैं कि ए त्वरण से यह नीचे की ओर आएगा। ठीक है ना बच्चों, अब आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर, ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर क्या होगा बच्चों, R बराबर यम जी cos 30, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। और क्षैतिज संतुलन करने पर क्या मिलेगा, क्षैतिज संतुलन करने पर ये हो जाएगा यम जी साइन थीटा नीचे की ओर खींचने का प्रयास करेगा। यम जी साइन 30 माइनस म्यू आर इज इक्वल टू यम जी cos 30 इज इक्वल टू यम इंटू ए। किस त्वरण से आएगा, यम इंटू ए। अब समीकरण 1 से यहां मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यम जी साइन 30 माइनस म्यू यम जी cos 30 इज इक्वल टू यम इंटू ए। यम का डिवीजन करेंगे तो जी साइन 30 माइनस म्यू जी cos 30 इज इक्वल टू यम ए। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। जी की वैल्यू कितनी है, जो भी होती है आपको मालूम है, 9.8 होती है। तो जी तो चाहो कॉमन ले लो, साइन 30 का मान 1/2, म्यू का मान है 0.2 और cos 30 का मान होता है करणी 3/2, बराबर हो जाएगा 1। अब यहां से इसको हल भी कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो, जी का मान, इसका मान होता है 0.5 और यहां से इसको हम काट देंगे तो 2 दहा में 20, 10 बार में कट जाएगा। 1.732/10 बराबर 1। अब जी का मान कितना होता है 9.8, इसको हल करोगे तो 0.5 माइनस 0.173 ए। अब इसको आप इस रूप में अगर लिखना चाहें तो 9.8 और यहां से हो जाएगा 7 2 और ये हो जाएगा आपका 0.1, अगर इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका ए का मान। इसमें आप गुणा करिए तो गुणा करने पर आपको कितना आएगा, स्वाभाविक है 0.5 में से ये घटा रहे थे तो यहां पर 3 आएगा, 3, यस। इसका जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3.2 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ए का मान। तो आप जानते हो कि ये इस त्वरण से यहां से आएगा, इसकी दूरी दिया है 6.4 मीटर
तो 6.4 मीटर इसकी दूरी है बच्चों। तो 6.4 दूरी मीटर सी से ए तक ट्रैवल अगर करेगा तो क्या होता है, ये आपका विरामावस्था से चल रहा है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल टू है 6.4, यहाँ से 10 इंटू टी 1/2 इंटू 3.2 टी स्क्वायर। हल करेंगे 1.6 ये हो जाएगा 6.4 1.6 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6.4 अपान 1.6, 16 चौका 64, यानी टी इक्वल टू हो जाएगा √4, यानी आपको 2 सेकेंड लगेगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा वह कितना लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग उतार दीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग उतारते रहेंगे, तब तक हम इधर जो स्पेस बचा है इसमें काम कर रहे हैं। 1 फुट का 4 मीटर लंबे खुरदुरे तिरछे तल पर रखा है। ये आपका कोई खुरदुरा तिरछा तल है, ये आपका थीटा कोण पर रखा गया है। अब थीटा कोण पर ये अगर है बच्चों, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये थीटा कोण कितना होता है। यहां पर रखा हुआ है तिरछे खुरदुरे तल पर। जब तल का ऊपरी सिरा 1 मीटर ऊंचा उठाया जाता है, इसको धरातल से 1 मीटर ऊंचा उठा दिया गया। ये आपका 4 है, यानी ए से लेकर बी तक 4 है, ये आपका 4 मीटर है, और ये आपका 1 मीटर है। अभी तक ये फिसल नहीं रहा था, जैसे हमने इसको ऊंचा उठाया ये फिसलना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब ये है एम जी इस डायरेक्शन में काम करेगा और एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में काम करेगा। इसकी प्रतिक्रिया बल इधर काम करेगी और ये फिसलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब एम जी साइन 30 किसके बराबर होगा, म्यू आर के बराबर होगा। इस तरह से ये आपका सिस्टम होगा। इसको हल करने के लिए हमें ऑलरेडी इरेज करना होगा बच्चों। तो इरेज करते हैं और इसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो इरेज कर देते हैं पूरा क्वेश्चन को। आइए देखिएगा, इसमें है क्या, आर को संतुलित करेगा एम जी कॉस 30 और एम जी साइन 30 म्यू आर को संतुलित करेगा। तो ये साइन थीटा होगा, सॉरी। तो आप देख सकते हैं थीटा बराबर क्या है। पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में क्या है आप देख सकते हैं। ये आपका सी है, यहाँ 90 अंश है। तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये ए बी का मान क्या है, 4 है, तो 4 स्क्वायर। बी सी का मान कितना है, 1 है। ए सी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो ए सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर 16 - 1, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √15। √15 ए सी का मान है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ड, यानी बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। तो 1/4 हो जाएगा और cos थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो ए सी अपान ए बी होगी, √15/4 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर
तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, यहाँ 30 नहीं होगा बच्चों, mg cos थीटा, r बराबर हो जाएगा mg cos थीटा। ये आपका पहला समीकरण है। और संतुलन हो रहा है, क्षैतिज संतुलन, क्षैतिज संतुलन करने पर क्या मिलेगा आपको, म्यू आर इक्वल टू मिल रहा है mg साइन थीटा। अब यहां से समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रख दो, तो यहां क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा mg साइन थीटा, mg दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा। यानी इसको हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो म्यू बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं हमने साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाल लिया था, इसलिए हम साइन थीटा और cos थीटा का ही मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 अपान 15/4, तो 4 आपका कैंसिल, 1/√15। अब इसको आप हल करिए, तो हल करेंगे तो √15 का गुणा करेंगे, तो √15 अपान 15। अब 15 का वर्गमूल लीजिए, 15 का वर्गमूल कितना आएगा, 15 का वर्गमूल आप लेंगे तो मुझे लगता है ये आपका 3.9 के आसपास आएगा। इसमें आप डिवीजन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 छक्का 90, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0.26। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम घर्षण के सवाल को हल करते हैं। और आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगले दिन हम सर्कुलर मोशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।